ये संसार नाता जोड़ने लायक नहीं है। नाता जोड़ना है तो उस गोविंद से जोड़ो। जगत को नहीं, जगदीश को खुश करो। हमने सुना जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसके सहारा आप होते हैं। ऐसी विपत्ति में मेरी रक्षा नहीं करोगे? सांवरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। अब फंस रहा हूँ संकटों में, तुम ही खेवनहार हो। फंस रहा हूँ संकटों में, तुम ही खेवनहार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। चल रही आंधी भयानक, भंवर में नैया पड़ी। चल रही आंधी भयानक, भंवर में नैया पड़ी। थाम लो पतवार गिरधर, जिससे बेड़ा पार हो। थाम लो पतवार गिरधर, जिससे बेड़ा पार हो। नग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। नग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। गजेंद्र ने रो रो करके भगवान की प्रार्थना की। भगवान नंगे पांव ही दौड़ पड़े। जिस सरोवर में ग्राह ने गजेंद्र का पांव जकड़ा था, उसी सरोवर के ऊपर 4 भुजा रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। गजेंद्र ने कहा, एक तो हम संकट में हैं, ग्राह ने हमें जौ भर सूंघ रही जल ऊपर, और तब हरि नाम पुकारे। हम किसी स्थिति में है नहीं कि तुम्हें कुछ दे सके। लेकिन उस सरोवर में एक कमल का पुष्प खिला हुआ था। अपने सूंड से उस कमल के पुष्प को तोड़ लिया गजेंद्र ने। उक्षिप्त सांबुज करम गिरिमाह कृक्षा, नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। उस कमल के पुष्प को दिया और कहा, महाराज पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल में आप खुश हो जाते हो, इस पुष्प को लेकर के स्वीकार करो। भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, मैंने तुम्हारा पुष्प स्वीकार कर लिया। सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र पर वरद हस्त फेर दिया, देवता बना दिया। गज और ग्रह दोनों का उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
अयोध्या नगरी सरयू के तीरे, अयोध्या नगरी सरयू के तीरे, अयोध्या नगरी सरयू के तीरे, अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक बिहारी सरकार की कनक भवन सिया रघुबर राजे, 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 एक भई मैं बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया, अवध बिहारी होले होले झूमते हुए भाव से अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी चले अपनी नागरिया
अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। भगवान ने गजेंद्र के बुलाने पर प्रकट हुए गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। ये जो गज था, हाथी था, पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। जब व्यक्ति पद पर होता है, पद के प्रभाव से उसे पता ही नहीं चल पाता है कि वो कितनी बड़ी भूल कर देता है। इंद्रदुम्न नाम का राजा वानप्रस्थी हुआ। अगस्त ऋषि जा रहे थे, महात्मा का स्वागत भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया। मन में अभिमान है कि मैं भी वानप्रस्थी हूँ, महात्मा से मैं कमजोर नहीं हूँ। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, यथा गजः स्तब्धमति समेव। तुम मतवाले हाथी की तरह बैठे हो जाओ, तुम्हें गज योनि प्राप्त हो जाए। चरणों में गिर पड़ा राजा। उद्धार कब होगा? बोले जब समर्पित भाव से प्रभु की शरणागति ग्रहण करोगे, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने गज ग्राह दोनों का उद्धार किया है। यहीं पर पावन समुद्र मंथन की कथा हुई है। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले कालकूट नाम का जहर, सबसे पहले विष निकला। सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी ने ओम शब्द कह करके उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, तो उनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। पुनः समुद्र मंथन हुआ। ततः उच्चैस्रवा नाम, उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा निकला। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र भगवान ने स्वीकार किया। कौस्तुभाख्याम अभूरत्नम पद्मरागो महोदधि, कौस्तुभ मणि निकली, विष्णु भगवान ने स्वीकार की। 16 अप्सराएं निकली, इंद्र भगवान नृत्य देखने के लिए इंद्रलोक में ले गए। कल्प वृक्ष निकला, ततो भवत पारिजातः सुरलोको विभूषणम, बैकुंठ की शोभा बढ़ाने के लिए कल्प वृक्ष निकला, बैकुंठ चला गया। भगवान की कथा को कल्प वृक्ष कहा गया है। भगवान की कथा कहीं भी हो रही हो, कोई भी कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, बस वहां जाकर के बैठ जाओ, अपनी मन की इच्छा जता दो, पूरी हो जाएगी। राम कथा सुरत की इच्छा, राम कथा सुरत की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया।
दुख दूर निकट जो दुख दूर निकट जो आया, दुख दूर निकट जो आया, दुख दूर निकट जो आया। भगवान की कथा को कल्प वृक्ष कहा गया है। कथा के सामने आकर के भागवत जी से जो मांगो सब पूरा होता है। इसके बाद लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ततस्सात् विरभू साक्षात् क्षीरमा भगवत्परः रंजयंती दिशा कांता विद्युत सौदामणि, यथा जैसे चमचम चमचम बिजली चमकती है ऐसे ही सुसज्जित होकर के लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु के गले में माला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वारुणी देवी मदिरा निकली जिसको दैत्यों ने पान किया। धन्वंतरि महाराज आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं जिन्होंने हमें औषधि के विषय में जानकारी दी। अमृत का कलश निकला। दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर के जा रहे हैं। आगे आगे दैत्य, पीछे पीछे देवता। जहाँ जहाँ कलश को संस्कृत में कुंभ कहते हैं, जहाँ जहाँ कुंभ रखा है वहाँ आज भी कुंभ पड़ने लगा है। प्रयागराज में रखा वहाँ भी कुंभ पड़ने लगा। फिर कुंभ को उठाया घड़े को, हल्की पौड़ी पर हरिद्वार में रखा, वहाँ भी कुंभ। नासिक उज्जैन में रखा। देवताओं ने कहा पूरा परिश्रम किया और दैत्य लोग अमृत लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता न करो, प्रभु को भक्तों के लिए, अपनों के लिए, धर्म के लिए कुछ भी, सनातन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो पीछे नहीं होते हैं। भगवान मोहिनी स्त्री का रूप बना लिया, दैत्यों को मोहित कर लिया। अमृत का कलश लेकर के दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी स्त्री को दे दिया। भगवान ने देवताओं को अमृत, दैत्यों को मदिरा पान कराया। राहु नाम का दैत्य समझ गया, देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए। हमने कहा भैया सबको दूधी रसगुल्ला दे रहे हो, इन्हें 4 क्यों दे रहे हो? बोले हमारे फूफा है। तो हमने कहा अरे भैया फूफा है तो और भी तो लोग हैं। तो पंक्ति भेद का दोष लगता है। भगवान ने कहा यदि सबको हम अमृत पिला रहे हैं तो पंक्ति में यदि कोई बैठा है तो उसे भी राहु नाम के दैत्य को पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने बताया महाराज ये निशाचर। भगवान ने कहा हम तो जानते ही हैं, तुमने जीवन भर के लिए दुश्मनी ले ली। भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु नाम के दैत्य का सर काट दिया। अमृत पीने के कारण अमर हो चुका था। आधे धर का नाम राहु, आधे का नाम केतु हुआ। अजहु देत दुख रवि शशि। आज भी जब सूर्य को छूने दौड़ता है तो सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा को छूने दौड़ता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी स्त्री का रूप बनाया है। उस समय राज्य था राजा बलि का। राजा बलि ने एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया है। महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अदिति, एक का नाम दिति। अदिति के द्वारा जितनी संतानें हुई सब देवता हुए, दिति के द्वारा जितनी संतानें हुई सब निशाचर हुए। देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा महाराज ऐसा उपाय बताओ, इतना तेजवान पुत्र हो जो राजा बलि जो निशाचर है उसको, जो यज्ञ कर रहा है उस राजा बलि को छल ले। महात्मा ने पयोव्रत बताया। दूध पी करके इस व्रत को किया जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशहम पयोव्रत। फागुन महीने में ये इस व्रत को किया जाता है। वो स्त्री दुग्ध पान करके इस व्रत को करती है। 12 दिन का व्रत होता है। पसाए के चावल की खीर बना करके शाम को रोज एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए। वर्ष पूर्ण होने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मैया अदिति ने ऐसा ही किया। 9 महीने के बाद में साक्षात 52 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 52 भगवान की जय। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम
छाता ले लिया, दंड ले लिया, मूंज मेखला ले लिया, कमंडल ले लिया, भिक्षा पात्र लेकर के राजावली के यज्ञशाला में पहुँचे। राजावली ने चरण धोए। तदपाद, देखिए कथा थोड़ा सूक्ष्म करनी पड़ेगी, समय उतना ही है। तदपाद शौचम जन्म कल्म सापहम। राजावली ने कहा आप मेरी कथा में पधारे हैं, मेरे यज्ञ में पधारे हैं, आज हमारी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई। बावन भगवान से कहा कुछ मांग लो। बावन भगवान ने कहा हम मांगने वाले बाबा नहीं हैं। अच्छा क्या दे सकते हो? गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम तथा नमे वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गजानवा रथा तथा हत्तम संप्रतीक्ष में। जो मांगना हो मांग लो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। ग्रामान समृद्धान तुरगान गजानवा रथान तथाम हत्तम संप्रतीक्ष में। गांव के गांव मांग लो, जिम्मेदारी करो। तुम्हारे आप ब्याह नहीं हुआ है, ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा दे। ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लो। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नपे मुतवा विप्रकन्याम। ग्रामान समृद्धान तुरगान गजानवा रथांस तथाम हस्तम संप्रतीक्ष में। बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम। यदि दे सकते तो दे डालो बस पृथ्वी केवल 3 कदम। यदि दे सकते तो दे डालो बस पृथ्वी केवल 3 कदम। यदि दे सकते तो दे डालो बस पृथ्वी केवल 3 कदम। यदि दे सकते तो दे डालो बस पृथ्वी केवल 3 कदम। पदानि 3 दैतेन्द्र सम्मतानि पदा मम। हे राजन, ये देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी का दान कर दो, लेकिन शर्त ये है कि सम्मतानि पदा मम, हम अपने ही पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी लेंगे। राजा ने कहा जैसा बच्चवा है तैसे बचकानी बुद्धि भी है। अरे पाए का नानी नानी पैया है, 52 अंगूर के तो हैं। 3 पग में एक कमरा भी नहीं बन पाएगा। हम थोड़ा ठीक ठाक 3 पग नाप के अपने पैरों से देंगे तो थोड़ा तब भी हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, सम्मतानि पदा मम, हम अपने ही पैरों से नापेंगे। संकल्प करो। राजावली ने गंध लिया, अक्षत लिया, पुष्प लिया, गड़ुआ से जल गिराने लगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मन में सोचा है तो ये भगवान विष्णु तीनों लोक के मालिक और ये राजावली हमारा चेला है, इसको छलने के लिए आए हैं। गड़ुआ की टोटी में मकरा बन करके बैठ गए शुक्राचार्य जी। राजावली जल गिरा रहे हैं, जल नहीं गिर रहा है। राजावली ने कहा हमने तो संकल्प की तैयारी कर ली महाराज, जले नहीं निकल रहा तो संकल्प कैसे हो। 52 भगवान ने कहा मैं मायाधिपति हूँ, इस मायापति के आगे किसी की माया चलती नहीं है राजन। सप्त ऋषियों ने कुशा दिए थे, उन्हीं कुशा को लेकर के गड़ुआ की टोटी में जैसे 52 भगवान ने डाड़ के खड़बड़ाई तो शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकले, ऐसा चेला मिला कि आंख भी ले डाली। जल गिरा है, संकल्प हुआ है, 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है। 52 भगवान ने कहा अब हम नापें। राजावली ने कहा नाप लो। क्षितिम पदैकेन बले विचक्र में
नभा शरीरेण दिशस्य बाहु। दाहिना चरण, एक चरण बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल लोक को चला गया। दूसरा चरण ब्रह्म लोक को चला गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल लिया और भगवान का चरण धो करके रख लिया। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। वही गंगा जी बनी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। नभा शरीरेण दिशस्य बाहु। बाहों से 10 दिशाओं को नाप लिया। 2 पैरों में सब नाप लिया। अब तीसरे पैर के लिए कुछ बचे नहीं। राजा बलि ने कहा मैं नाप लियो। बोले जब सब कुछ नप गया तो तुम भी नप गए हो। लेकिन राजन, आज हमारा मन खुश हो गया, कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा महाराज, सुतल लोक में जहां पर हमारा महल हो, वह महल में हम 52 दरवाजे हों, और हम जिस दरवाजे से निकले आप बांधे मुरैठा लिए लाठी पहरेदारी करते रह मिलो। भगवान ने कहा ये तो बड़ा जबर भक्त निकला। हम इसको छलने आए थे, इसने खुद हमें छल लिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।